तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम आपके सर पे है ना। और आप लोग लगातार बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना। ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। और 27 अप्रैल को आपका ये एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए मैं आपके लिए कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का जो है सेगमेंट पार्ट आपका जो बी और सी है, ठीक है। क्योंकि ये इसमें 3 पार्ट पूछे जाना है। भाग 1 में आपका आएगा पंचायती राज, तो उसके लिए सेपरेट कर दिया मैंने। और कंप्यूटर और स्पेशल जीके को आपका सेपरेट कर दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वाली सीरीज में दोस्त, तो इसको मिस मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, और हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और इस 35 नंबर वाले सेगमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका यूपी जीके और कंप्यूटर का ये पोर्शन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस सबसे अधिक प्रयोग होने वाली कह रहे ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो माउस दिया गया है ये आजकल सबसे अधिक प्रयोग होता है इनपुट डिवाइस के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 67 देखेंगे सर, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस या युक्ति नहीं है। आउटपुट इसमें से आपका कौन सा नहीं है, ठीक है। कह रहे ड्रम पेन या प्लॉटर, CRT मॉनिटर और ईयरफोन्स और डिजिटल कैमरा। बताइए इसमें से आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ठीक है। तो प्लॉटर आपका है, मॉनिटर भी है, ईयरफोन्स भी हैं, डिजिटल कैमरा जो है आपका कैसा है, ये इनपुट डिवाइस है सर। डिजिटल कैमरा कैसी हो जाएगी, तो ये आपका ऐसा उपकरण है ना, कैसा है, इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 है हमारा, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा आजकल मतलब कई सारे जो प्रोडक्ट हैं आपके, उन पे कुछ ये ऐसी लाइनें रहती हैं बॉक्स के अंदर, है ना। ये लाइनें रहती हैं प्रिंटेड लाइनें। कह रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इन लाइंस को करते हैं सर बार कोड। इसमें इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी क्या रहती है, फीड रहती है। इसमें आपका उसका रेट वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सारी जानकारी आपको इसमें इसकी मिल जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 69, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। कर्सर के मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, ठीक है। कर्सर के मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के किसी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कह रहा है कि कौन से बटन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसको करते हैं अपन किसका, बैक स्पेस का करते हैं सर। किसका करते हैं, बैक स्पेस का करेंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, याहू, गूगल व MSN क्या हैं। ये क्या हैं आपके, याहू, गूगल और MSN क्या हैं बताइए। कह रहे सर्च इंजन है, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं, या शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये इंटरनेट सर्च इंजन है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट क्या है बताइए, इंटरनेट क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। समुद्र में मछली पकड़ने का जाल इंटरनेट है, नहीं है। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, जी नहीं। बड़े अजीब से इसमें ऑप्शन दे दिए। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का ये तंत्र है, ठीक है सर। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 72, वेब अस्तित्व में आया आपका कहाँ पर आया सबसे पहले, कह रहे अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में या जापान में। वेब, ठीक है। तो वेब जो है आपका सबसे पहले अस्तित्व में आया था कहाँ पर, अमेरिका में। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us, तो यह है क्या है, क्या हो जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी, कह रहे एक गैर लाभकारी संस्था होगी,
या आपका ऑस्ट्रेलिया की एक शैक्षणिक संस्था होगी या यूएस की एक शैक्षणिक संस्था होगी, बताइए। तो ये कहाँ की शैक्षणिक संस्था हो जाएगी, है ना। तो यूएस लिखा हुआ है ना, यूएस, तो ये आपकी हो जाएगी कहाँ की, अमेरिका की शैक्षणिक संस्था होगी। डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। जैसे इंडिया का अपन क्या लिखते हैं, डॉट इन, इंडिया का डॉट इन लिखा जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि ये इंडिया की है ना। जैसे gov.in, gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई। नेक्स्ट, सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। सूचना राजपथ आपका किसे कहा जाता है, ईमेल को, पेजर को, सेल्युलर फ़ोन को या इंटरनेट को। तो सूचना या इंफॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट को कहते हैं सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 75। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, क्या है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला, HTML है या HTTP, TCP/IP और जावा, बताइए इसमें से कौन सा आपका है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आपका TCP। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब के अंतर्गत आने वाला एक विकल्प नहीं है। MS वर्ड में जो होम टैब होता है, कह रहे इसमें से कौन सा नहीं आएगा। स्टाइल तो आता है, पैराग्राफ आता है, ठीक है, फॉन्ट आता है। MS वर्ड की बात हो रही है, क्या नहीं आता है, टेबल नहीं आता है इसमें। होम पे आपका टेबल नहीं आता है। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है। इंटरनेट के द्वारा आपकी कह रहा है ईमेल है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ठीक है, और ईथरनेट और FTP, ईथरनेट और FTP, ठीक है। तो ईथरनेट आपकी ये इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है सर। ईथरनेट आपकी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 78, MS एक्सेल शीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह करने के लिए निम्नलिखित में से आप क्या प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आप किसी MS एक्सेल शीट पर कुछ कार्य कर रहे हैं और आप चाहते हैं गलती से कुछ लिखा गया, आप उसको पुनः उसी फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, Ctrl+Z आप प्रेस करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है आपके पुनः वापस उसी फॉर्म में चला जाएगा, यानी अंडू हो जाएगा ये, ठीक है, अंडू हो जाएगा। Ctrl+S से सेव करेंगे, Ctrl+V से आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। Ctrl+V से क्या होता है, सामग्री को पेस्ट करते हैं, और Ctrl+Y से आप इसको रीडो करते हैं, रीडू, ठीक है, क्या करते हैं पुनः, जैसे अंडू और रीडू। चलिए 79, ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ईमेल फॉरवर्डिंग के संबंध में आपका कह रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है, ठीक है सर, ये तो सही है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मौजूदा जो अटैचमेंट है उसको हटा सकते हैं फॉरवर्ड करते समय, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कथन जो है वो कैसा है, असत्य है। 80वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है हमारा कंप्यूटर का। इसके बाद बहुत ही शानदार सेगमेंट आपका रहेगा यूपी स्पेशल का, यूपी जीके का। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत कह रहे 2007 में MS वर्ड का जो 2007 का वर्जन है, इसमें से कह रहे कौन सा विकल्प नहीं होता है। प्रिंट का हो जाएगा, जूम का होगा, पेज सेटअप का होगा, क्विक प्रिंट का इसमें ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है सर। क्विक प्रिंट का नहीं रहता है, तो हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए ये है आपका भाग तीसरा भाग है यहाँ से आपका यूपी जीके का, यूपी स्पेशल का आपका है ये भाग 3। तो यहाँ पर इसके हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं सर,
मात्र 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। ठीक, चलिए 81 है कि, तो ये बेहतरीन सा प्रश्न आपका कह रहे हैं कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, आगरा में है, कानपुर में है, उन्नाव में है या नोएडा में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर है सर, उन्नाव में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, उन्नाव में होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 82, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। राज्य उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में आपकी कब स्थापित की गई थी, बताइए कब की गई थी। तो ये वर्ष 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 83, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। IIVR लखनऊ, ठीक है, IIVR लखनऊ, और कह रहे हैं कि IIPR कानपुर, IIVRI इज्जतनगर और IGFRI झांसी। ठीक है, तो IIVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान होगा आपका, इंडियन है ना। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में नहीं है। कहाँ पर है ये, वाराणसी में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है IIPR क्या है, IIPR। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च। पल्सिस यानी आपका दाल से संबंधित हो गया, दलहन वाला, दलहन। तो दलहन का संस्थान आपका, रिसर्च का संस्थान कानपुर में है। ठीक, फिर कह रहे हैं IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है। ठीक है, इज्जतनगर में है ना, पशु चिकित्सा अनुसंधान। और IGFRI यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म दिए गए थे, तो शायद इससे आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी क्वेश्चन समझने में। 84 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहे गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में होता है, पीतल की मूर्तियाँ आपकी मथुरा में, ताले का कार्य अलीगढ़ में, और बेंत व छड़ियाँ जो हैं वो वाराणसी में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो कह रहे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भाई गोटे वोटे का कार्य तो लखनऊ वाराणसी में हो गया, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा हो गई, ताले अलीगढ़ हो गया, बेंत व छड़ियाँ आपकी वाराणसी में नहीं बनाई जाती हैं सर ये। ठीक है, बेंत व छड़ियाँ आपकी ये बनाई जाती हैं बरेली में। कहाँ बनाई जाती हैं, बरेली में। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेंत बरेली, बेंत से बरेली। ठीक, चलिए 85, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। कह रहे कि देवी पाटन जो मेला है आपका कहाँ लगता है ना। तो देवी पाटन मेला हम सब जानते हैं कि लगता है बलरामपुर में। काम्पिल्य मेला कह रहे कहाँ पर लगेगा, तो काम्पिल्य मेला लगेगा फर्रुखाबाद में। वटेश्वर मेला आपका लगता है कहाँ पर, तो वटेश्वर मेला लगता है आगरा में, और ददरी मेला लगता है बलिया में, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, 1 होगा 2 पे, 1 होगा 2, यानी सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया सर। सी एकदम से करेक्ट हो जाता है। 86, उत्तर प्रदेश में कह रहे कि बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। बुक्सा जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की, वो कह रहे कि कहाँ रहती है, मुख्यतः कौन से जनपद में रहती है। तो ये आपकी बुक्सा मिलेगी आपको बिजनौर जिले में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपके मुख्य रूप से कितने हैं, तो ये हैं आपके 9। कृषि जलवायु क्षेत्र आपके कितने हैं, 9 हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए,
88वां प्रश्न देखिए, कह रहे भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। ठीक है भाई साहब, भारत के जो क्षेत्रफल में हमारा उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। भारत के जो राज्य हैं क्षेत्रफल के अनुसार हम कह रहे हैं कि कौन से नंबर पे आते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है आपका वो चौथे स्थान पर है सर। कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। हमसे पहले 3 स्टेट और हैं, राजस्थान है, ठीक है, कौन सा है सर, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश यानी एमपी और आपका महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट हमसे ऊपर हैं, हम लोग आ जाते हैं चौथे नंबर पे। ठीक सर, चौथे नंबर पर हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश वाले। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। आगरा में कह रहा है मीर का हुआ था, अमीर खुसरो का हुआ था, फिराक का हुआ था या अकबर अली का हुआ था। ठीक है, तो आगरा में आपका जन्म हुआ था किसका, मीर का, मीर तकी मीर, है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 90वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है। ललित कला अकादमी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, किस राज्य में स्थित है, किस नगर में है। ठीक है, किस नगर में, राज्य तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ यहीं का पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है सर, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1962 में। कब हुई थी सर, 8 फरवरी 1962 में। कई बार केवल आपका ईयर ही पूछता है, ठीक है, ईयर पूछ लेता है इसका 1962 में। 91, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, कह रहेगी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचिता कृपलानी, सुश्री मायावती और श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इनमें से सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी श्रीमती सुचिता कृपलानी। ठीक है, और ये बनी थी आपकी 2 अक्टूबर 1963 से इनका जो कार्यकाल रहा वो 1967 तक का रहा सर। ठीक है, 1967 तक का। तो सबसे पहले श्रीमती सुचिता कृपलानी 1963 में। नेक्स्ट, मायावती जो है वो पहली दलित मुख्यमंत्री हैं, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर फिर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी है वो आपका नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, खुर्जा मृतिका शिल्प, मेरठ खेलकूद के सामान और जलसेर आपका डलवा घंटियाँ। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी आपका नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए नहीं है, सहारनपुर है, सहारनपुर। बाकी आपके सभी सुमेलित हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 93, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है, तो सर ये होता है आपका गोवर्धन में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 94, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर आपको फिर से मैच कराना है। मैचिंग वाला क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में रहता है आपका यूपी आयोग का। ठीक है, तो चलिए सर, कह रहे कि अलीगढ़ आपका ताले के लिए फेमस है। अलीगढ़ किस लिए है, ताले के लिए है। फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए है। मुरादाबाद आपका जो है वो पीतल के बर्तन, और टांडा जो है वो विद्युत करघा के उत्पादन के लिए होगा। तो यहाँ से हमारा सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया सर, बी आ गया। चलिए 95, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। कौन सा अभ्यारण्य आपका सही सुमेलित नहीं है। समसपुर रायबरेली सही है। नवाबगंज कह रहे हैं कि इलाहाबाद, नवाबगंज आपका इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है, नवाबगंज आपका है कहाँ पर है सर, उन्नाव में। नवाबगंज उन्नाव में है, तो बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 96, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय आपका कौन से मंडल में खोला गया था, तो ये इलाहाबाद में खोला गया था सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 97, जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ जो नाम दिया गया है कह रहा है कि किसे दिया गया है,
तो जनरथ नाम दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। ठीक है, कम कॉस्ट में जो एसी बस सेवा आपकी प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश में, उसको जनरथ का नाम दिया गया है। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा सर। आगे बढ़ते हैं। 98 प्रश्न है हमारा। उन्नति 2024 के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास और रोजगार सृजन करना है। यह योजना मार्च 2034 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना की लागत 10,037 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, उन्नति 2024 के संबंध में। तो यहाँ पर आपका सभी जो कथन है वो एकदम से करेक्ट हैं, यानी उपर्युक्त सभी। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड 2024 पर विचार कर सही कथन का चयन करना है आपको। यहाँ पर कह रहे 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21A का उल्लंघन करता है, यानी दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में लगभग 10,000 नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, MSME का रजिस्ट्रेशन करने वाला आपका पहला जिला इनमें से कौन सा बन गया है? तो सर ये केरल का एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये था हमारा आज का दूसरा सेगमेंट, पार्ट बी और पार्ट सी का। इसको मैंने सेपरेट कर दिया है ना। अब जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ठीक, कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।